नमस्ते मित्रों, आज हम उस सत्य की यात्रा पर निकल रहे हैं जिसे सुनकर मन विचलित हो जाता है, लेकिन यह सत्य अटल है। जन्म लेने वाले हर प्राणी को एक दिन इस शरीर को त्यागना है, लेकिन क्या होता है उस पल जब प्राण शरीर छोड़ते हैं। गरुड़ पुराण के प्रेत कल्प में भगवान विष्णु ने गरुड़ देव को इस रहस्य के बारे में विस्तार से बताया है। आज की यह कथा आपके जीवन को देखने का नजरिया बदल देगी। कल्पना कीजिए एक व्यक्ति की जिसका अंतिम समय निकट है। उसकी आंखों की रोशनी धुंधली हो रही है। वह अपने सामने खड़े प्रियजनों को देख रहा हो पर पहचान नहीं पाता। गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु से ठीक पहले मनुष्य की वाणी छिन जाती है। वह कुछ बोलना चाहता है पर केवल गले से घड़घड़ की आवाज आती है। तभी उसे अपनी आंखों के सामने दो साए दिखते हैं। ये साधारण मनुष्य नहीं, साक्षात यमराज के दूत हैं। उनके शरीर का रंग जलती हुई राख जैसा काला है। उनके दांत डरावने और बाहर निकले हुए हैं। उनके हाथों में काल का पाश है, एक ऐसी रस्सी जो आत्मा को शरीर के पिंजरे से बाहर खींचने के लिए बनी है। पापी व्यक्ति उन्हें देखकर डर के सामने कांपने लगता है। वह बिस्तर पर छटपटाता है पर हिल नहीं पाता। जैसे ही आत्मा बाहर निकलती है, वह अंगूठे के बराबर आकार की होती है। यमदूत उसे पास में बांध लेते हैं। आत्मा अपने शरीर को देखती है और चिल्लाती है, मैं जीवित हूँ, देखो मैं यहाँ हूँ। वह अपने बच्चों को गले लगाना चाहती है पर उसके हाथ उनके शरीर के आर पार निकल जाते हैं। वह मोह के बंधन में फंसी होती है पर यमदूत उसे डंडे मारकर डराते हैं और कहते हैं, चल दुष्ट, अब तेरा यहाँ कोई नहीं। अब तुझे अपने कर्मों का फल भोगने के लिए यमलोक चलना ही पड़ेगा। यमलोक का रास्ता 86,000 योजन लंबा है। यह कोई साधारण रास्ता नहीं है। यहाँ की धरती खौलते हुए तेल की तरह गर्म है। चारों तरफ आग की लपटें हैं और कोई छाया नहीं है। आत्मा नंगे पैर उस जलती हुई आग पर जमीन पर चलती है। रास्ते में भयानक कुत्ते और सियार उस आत्मा को नोचते हैं। आत्मा प्यास से तड़प कर पानी मांगती है तो यमदूत उसे खौलता हुआ पानी पीने को देते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार रास्ते में 16 नगर पड़ते हैं। हर नगर में आत्मा को कुछ समय रुकना पड़ता है और वहाँ उसे अपनी पिछली जिंदगी की गलतियाँ याद दिलाई जाती है। यमदूत उसे बताते हैं, याद कर जब तूने उस गरीब का मजाक उड़ाया था। याद कर जब तूने अपने माता पिता को घर से निकाला था। आज वही कर्म कांटे बनकर तेरे पैरों में चुभ रहे हैं। चलते चलते एक ऐसी जगह आती है जहां से आगे बढ़ना नामुमकिन सा लगता है। सामने है वैतरणी नदी। दर्शकों, इस नदी का नाम सुनते ही स्वर्ग के देवता भी कांप जाते हैं। यह नदी 800 मील लंबी चौड़ी है। इसमें पानी की एक बूंद भी नहीं है। इसमें बहता है सड़ा हुआ खून, मवाद, हड्डियां और बाल। इसमें से उठने वाली दुर्गंध इतनी भयानक होती है कि आत्मा बेहोश होने लगती है।
नदी में हजारों ऐसे बिच्छू और मगरमच्छ हैं जिनके दांत आरी की तरह तेज हैं। जैसे ही कोई पापी आत्मा इसके पास पहुंचती है, नदी खौलने लगती है। आत्मा पूछती है, क्या इसे पार करने का कोई रास्ता है? यमदूत हंसकर कहते हैं, क्या तूने कभी गौदान किया है? क्या तूने कभी किसी असहाय की मदद की है? यदि हाँ, तो वह पुण्य आज नौका बनकर तुझे पार करा देगा, और यदि नहीं तो तुझे इसी गंदगी में डूबकर जाना होगा। जो पापी होते हैं उन्हें यमदूत उसी खून की नदी में धक्का दे देते हैं। हजारों साल तक वह आत्मा उस नदी में गोते लगाती है। वहां के जीव उसका मांस नोचते हैं। वह मरना चाहती है, पर उसकी मौत नहीं होती, क्योंकि वह अब केवल एक ऊर्जा है जो दर्द महसूस कर सकती है। 47 दिनों के इस भयानक सफर के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के दरबार में। वहां एक वैभव और रौब बनकर पापी के प्राण सूख जाते हैं। ऊंचे सिंहासन पर न्याय के देवता यमराज विराजमान हैं। उनके पास मुंशी चित्रगुप्त खड़े हैं। चित्रगुप्त की आवाज गूंजती है, हे धर्मराज, इस जीवात्मा ने धरती पर अपने मनुष्य जन्म का अपमान किया है। इसने झूठ बोला, इसने चोरी की, इसने निरीह जानवरों की हत्या की। चित्रगुप्त के पास अग्रसंधानी पुस्तक है जिसमें हमारे मन के छिपे हुए विचार भी लिखे होते हैं। वहां कोई झूठ नहीं बोल सकता। यमराज अपनी गदा पटकते हैं और सजा सुनाते हैं। जो लोग दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं उन्हें नरक में भेजा जाता है, जहां उन्हें घोर अंधेरे में भूखा रखकर पीटा जाता है। जो मिलावटखोर हैं उन्हें गरम तेल की कढ़ाई में डाला जाता है। गरुड़ पुराण में 84 लाख योनियों और हजारों नरकों का वर्णन है, जहां आत्मा को तब तक सजा दी जाती है जब तक उसके पाप धुल न जाएं। सजा काटने के बाद आत्मा को फिर से नया जन्म मिलता है। उसे मां के गर्भ में भेजा जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चा मां के पेट में 9 महीने तक उल्टा लटका रहता है। वह वहां भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु, मुझे इस बार इस मायाजाल से बचा लेना। मैं बाहर जाकर केवल अच्छे कर्म करूंगा। लेकिन जैसे ही वह जन्म लेता है, माया उसे घेर लेती है। वह रोता है क्योंकि वह अपना वादा भूल जाता है, और इस तरह जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहता है। तो मित्रों, यह थी गरुड़ पुराण की वह गाथा जो हमें सिखाती है कि हम आज जो कर रहे हैं वही हमारे कल का भाग्य बनेगा। समय रहते जागिए, अच्छे कर्म करिए और धर्म की राह पर चलिए। अगर ये कहानी, ये गरुड़ पुराण की गाथा आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।